सोचिए आप एक 5 साल की बच्ची हैं। कल तक आप अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, स्कूल जा रही थी, हंस रही थी, रोना भी आता था। लेकिन आज अचानक पूरा देश आपके पैर छू रहा है। लोग आपको इंसान नहीं देवी मान रहे हैं। नेपाल का राजा भी आपके सामने झुकता है। आपके चेहरे की एक मुस्कान को भविष्य का संकेत माना जाता है और आपके आंसू पूरे देश के लिए अशुभ माने जाते हैं। और अब आप कोई साधारण लड़की नहीं रही हैं, अब आप बन चुकी हैं एक देवी, एक लिविंग गॉडेस ऑफ नेपाल। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नेपाल की लिविंग गॉडेस का सच। आखिर कौन है लिविंग गॉडेस और क्या सच में एक छोटी बच्ची के अंदर देवी का वास हो सकता है, या फिर ये दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अजीब परंपराओं में से एक है। आज हम नेपाल की कुमारी ट्रेडिशन के उन राजों को खोलेंगे जिन्हें शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और वीडियो के एंड तक आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि ये आस्था है या फिर बचपन की सबसे बड़ी कुर्बानी। बात होती है काठमांडू के एक रहस्यमयी महल से। नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहाँ दरबार स्क्वायर के बीच एक लाल ईंटों से बना हुआ पुराना महल खड़ा है। इसका नाम है कुमारी घर। बाहर से देखने पर ये एक आम हिस्टोरिकल बिल्डिंग लगती है, लेकिन इसकी खिड़कियों के पीछे रहती है नेपाल की सबसे पावरफुल लड़की, एक ऐसी बच्ची जिसे लिविंग गॉडेस कहते हैं, मतलब एक जीवित देवी। हजारों लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन उसे छूना तो दूर, उसकी एक झलक मिल जाना भी लोग अपनी किस्मत समझते हैं। बड़ा सवाल ये शुरू होता है कि आखिर ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, कैसे नेपाल में एक जीवित देवी की ये जो परंपरा है, ये आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सदी के नेपाल में। उस टाइम पर काठमांडू पर माला राजाओं का शासन था। लोक कथाओं के अनुसार माने तो राजा जयप्रकाश माला को हर रात देवी तालेजू भवानी दर्शन देती थी। दोनों एक गुप्त कक्ष में बैठकर चौपर खेलते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने नेपाल का इतिहास बदल दिया। कुछ वर्जन के मुताबिक राजा की पत्नी ने, कुछ के मुताबिक स्वयं राजा ने देवी की मर्यादा तोड़ दी। देवी क्रोधित हो गई और अंतर ध्यान में चली गई और ये बोला कि अब मैं तुम्हें कभी भी इस रूप में वापस दर्शन नहीं दूंगी और अब तुम मुझे एक छोटी कन्या के रूप में ढूंढना। और इसी तरीके से नेपाल में ये जो कुमारी ट्रेडिशन है या फिर लिविंग गॉडेस की जो परंपरा है, इसकी शुरुआत होने लगी। जीवित देवी की परंपरा उस समय शुरू हुई थी, लेकिन आज भी नेपाल के लोग इस कहानी में पूरा विश्वास करते हैं। लेकिन फिर से यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर कैसे लिविंग गॉडेस को चूज किया जाता है। क्या किसी भी लड़की को लिविंग गॉडेस बना दिया जाता है या उसका एक पर्टिकुलर कोई क्राइटेरिया है। यहाँ सबसे रहस्यमय सवाल ये है कि आखिर कुमारी बनती कौन है। कुमारी ट्रेडिशन का हिस्सा हर बच्ची नहीं बन सकती है, क्योंकि उसकी कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों को जो लड़की फुलफिल कर पाती है, मतलब उन क्राइटेरिया को जो लड़की फुलफिल कर पाती है, वही कुमारी बनती है। जिसमें से सबसे पहला क्राइटेरिया है कि लड़की नेवर समुदाय के शक्या या फिर बजरा आचार्य परिवार से होनी चाहिए। उसके शरीर पर कोई बड़ा दाग नहीं होना चाहिए, दांत पूरे होने चाहिए, कोई गंभीर बीमारी भी उसे नहीं होनी चाहिए, और कहा जाता है कि उसमें 32 शुभ लक्षण होने चाहिए। लेकिन असली रहस्य यहाँ से शुरू होता है। पुरानी कथाओं के मुताबिक कुछ बच्चियों को अंधेरे कमरों में ले जाया जाता है, जहाँ बलि दिए गए भैंसों का सिर रखा जाता है। डरावने मास्क पहनकर लोग नाच रहे होते हैं, ढोल बज रहे होते हैं, चीखे जैसे आवाजें आ रही होती हैं, और फिर देखा जाता है कौन सी बच्ची नहीं डरती है और कौन सी बच्ची शांत रहती है। माना जाता है कि वही देवी का रूप है, और ये कहानी आज भी दुनिया भर के लोगों को हैरान कर देती है। और इस तरीके से चुना जाता है नेपाल की लिविंग गॉडेस को। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ फिर से ये आती है कि जब कोई कुमारी ट्रेडिशन में जाती है लड़की, या फिर कुमारी लिविंग गॉडेस बनती है नेपाल की, तो उसके बाद की उसकी जिंदगी कैसी होती है। कि कुमारी बनने के बाद जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। जो लड़की आज से पहले एक आम जिंदगी जी रही थी, अब उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो कोई आम बच्ची नहीं रही, वो अब एक देवी बन चुकी है, क्योंकि लोग अब उसके पैर छूते हैं, उसके सामने सर झुकाते हैं। त्योहारों में उसकी रथ यात्रा निकाली जाती है और नेपाल के राजा तक उससे आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। शान के पीछे एक दूसरी कहानी भी छुपी हुई है। कुमारी को बहुत सीमित जीवन जीना पड़ता है, उसको बाहर जाना बहुत कम होता है, दोस्तों के साथ खेलना लगभग बंद हो जाता है, और नॉर्मल बचपन धीरे धीरे उससे दूर चला जाता है। सोचिए, जब पूरी दुनिया आपको देवी कहे तो आप खुद को इंसान कैसे समझेंगे। साथ नेपाल में एक पुरानी मान्यता ये भी है कि अगर देवी शांत है तो शुभ है, सब कुछ अच्छा है। अगर कुमारी रो दे तो उसे बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। अगर अचानक से हंस दे तो लोग उसे भी किसी बड़ी घटना का संकेत समझते हैं। और
अगर वो कांपे तो लोग डरते हैं कि शायद फिर से कुछ बुरा होने वाला है। क्या ये सब सच है? देखा जाए तो इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। सदियों से लोग इन संकेतों पर विश्वास करते हुए आए हैं और इसी वजह से कुमारी के चेहरे का हर एक्सप्रेशन नेपाल में एक खबर बन सकता है। जिस बच्ची को देवी मानते हैं, जिसके सामने राजा झुकता है, जिसकी पूजा होती है, उसका देवी होना हमेशा के लिए नहीं होता है। जिस दिन उसका पहला मेंस्ट्रुएशन होता है, उससे देवी का हक छीन लिया जाता है। जाता है कि उस दिन देवी उसका शरीर छोड़ चुकी होती है। अब आप ये सोचिए कि किसी को जहां बचपन से ये बोला जाता है कि तुम एक देवी हो, लेकिन अचानक से एक दिन उसको बोला जाए कि अब तुम देवी नहीं हो, सिर्फ एक मामूली इंसान हो, ये उनके लिए कितना बड़ा शॉक होगा। कई पुरानी कुमारियों ने ये बताया कि जब अपनी वो नॉर्मल जिंदगी में वापस जाती हैं तो उसको वापस नॉर्मल जीना उनके लिए उतना आसान नहीं होता है। हमारी ट्रेडिशन आस्था का एक अद्भुत रूप है, बचपन और परंपरा के बीच एक चलने वाली पुरानी लड़ाई। तरफ सदियों पुरानी विरासत है और दूसरी तरफ बच्चों के अधिकार। तरफ देवी का विश्वास है, वहीं दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची की जिंदगी। इसीलिए आज नेपाल का कुमारी ट्रेडिशन एक बहुत बड़ा और सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल परंपराओं में से एक बनी हुई है। सोचते हैं, अगर आपसे कल कहा जाए कि आपका बच्चा एक भगवान का रूप है, तो क्या आप अपने बच्चे को इस कुमारी ट्रेडिशन का हिस्सा बनने देंगे? इस सेक्शन में जरूर बताएं। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।